Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! हंसती हैं तो धरती हिलाती हैं, गुस्से में और प्यार में भी गाली निकालती हैं। शायद डीके बोस का गाना भी हुआ है हमारी आज की गेस्ट से इंस्पायर। जब भी बोलती हैं इनके मुंह से निकलता है फायर। तो चलो मिलते हैं विद डॉली बिंद्रा ऑन ऑलमोस्ट फेमस। डीके बोस हुआ है मुझसे इंस्पायर। मेरे पीछे बोल लगते हैं लोगों को फायर। डॉली, वेलकम टू ऑलमोस्ट फेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमी चंडोक जी सत श्री अकाल की सत श्री अकाल, नमस्ते। और पहली बात ये क्लैरिफिकेशन, आपका ये शो का टाइटल है ऑलमोस्ट फेमस? बिल्कुल नहीं, ये क्या है? शो का नाम है ऑल ALL मोस्ट फेमस। तो जितने भी लोग जो रौनक लगाते हैं बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में, जो कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़े होते हैं या जो बहुत ही रंगीले होते हैं, वो इस शो पे आते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू। तो मेरे में टारगेट कौन सा आ रहा है? रंगीले का आ रहा है कि आप खूबसूरत भी हो, आप शैतान भी हो, आप क्यूट भी हो, और फिर आपकी इतनी मीठी बोली है, आपने तो इस शो पे आना ही था। और आपकी मिर्ची वाली बातें तो कहीं जाके लगती भी नहीं है। बिल्कुल। बट मैं तो फेमस हूँ, ऑलमोस्ट फेमस तो हूँ ही नहीं ना। ये मेरे शो का नाम ऑलमोस्ट फेमस है ही नहीं। आप ऐसे बोलेंगे तो मेरे शो पे कोई आएगा नहीं। दिस शो इज कॉल्ड ऑल ALL, अरे! मतलब कि जितने भी मोस्ट फेमस लोग हैं वो इस शो पे आते हैं, ऑल ऑफ देम। आपसे मिलने तो आएंगे जरूर, एक बार तो आना ही आना है। चक दे फटे है। डॉली जी, आप अभी अभी पाकिस्तान से होके आई हैं। मुझे आपके पहरावे से भी लग रहा है, आपकी जो इतना जो सारा वार्डरोब भी देखा है उसमें काफ़ी खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं। लेकिन वहाँ पे आप एक और कारनामा करके आई हैं। सुना है कि आपने वीना मलिक की काफ़ी बैंड बजाई। आपको पता है सिमी जी बात क्या है? पाकिस्तान में कुत्ता तक नहीं पूछता वीना मलिक को, यहाँ पे रेड कार्पेट दिया जाता है। आई एम सरप्राइज एंड आई वाज शॉक्ड कि जब मुझे असलियत वहाँ की मालूम पड़ी। कुत्ता तक नहीं पूछता उसको। वहाँ पे आप जाते हैं तो आप ही से क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। उसके फोन आए थे कि डॉली की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी जाए। Really? She was trying a level best की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए। मैंने कहा ये कौन सी तुरम खान हो गई कि कॉन्फ्रेंस मेरी रोकने की कोशिश कर रही है। शी ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी ट्राइड टू से सम डिजाइनर। आई नो दिस टू, वन इज राखी सावंत who's आफ्टर माई लाइफ एंड वन इज डॉली बिंद्रा। आफ्टर अ लाइफ और कोई मिले नहीं कि हमको तेरी लाइफ के पीछे जाएंगे। शक्ल देखी है अपनी उसने, है। यू ट्राई टू प्रोक योर नोज टू अस, देन हम लोग फिर अपना फिर हमारे साथ करोगे पंगा तो हम फिर तो होगा ही दंगा। तो उसने वो उंगली करने की कोशिश की। आई कंट्रोल्ड इट। एक दो बार पहले भी उसने बकवास की, फिर पीछे से क्या क्या बोलती, सारी खबर आती, सबके फ़ोन आ जाते हैं, हमें सब बता देते हैं। तो इतना ये सब जो हो रहा है, एक बार आके गालते कर तेन वट के देन दिए। मैं तो उत्थे क्या है, मैं बोला मैंने, मैं जूता निकाल के मारूंगी। सत्यमेव जयते है, वही कहा। सत्यमेव जयते की बात आई तो आपने आमिर खान पे कहीं इंटरनेट साइट्स पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कह दिया उनकी वाइफ के बारे, कि उनकी पहली वाइफ को शो पर लाना चाहिए, और आपने तो यहाँ पर आग लगा दी थी। देखिए, अब मेरा नेचर है फन एंड फ्रॉलिक सिमी जी, और आमिर इज एक्चुअली माय फेवरेट को स्टार, वन ऑफ देम। जब सत्यमेव जयते रिलीज हुआ था तो सभी ये कह रहे थे ये टारगेट है, इसका प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो इसलिए ये मस्के लगा रहा है, ये है वो है, ऐसे शोज कर रहा है और 3 करोड़ खुद ले रहा है। तो BBM में इस तरीके के मैसेज उनके नाम के चल रहे थे। वो खाली जो मैसेज मुझे आया, मैंने गलती से या मस्ती तौर पे, या गलती बोले आप जो बोले, मस्ती तौर पे मैंने उसे डाल दिया स्टेटस में। मस्ती मजाक में चलता है और वैसे भी हकीकत है। कहा तो भी क्या झूठ बोला मैंने। सभी देखना चाहते हैं अगर उनकी पहली वाइफ को, तो क्या गलत है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। आई लव द वे यू आर सो ऑनेस्ट। डॉली जी, आप जैसे कि मैंने कहा, आप कुछ भी करती हैं, मीडिया उसे इतना ज़बरदस्त पिकअप करता है, तो आप यूं ही बिना सोचे बोल देती हैं, या आप इतनी मीडिया savvy हैं कि आपको पता होता है कि मैं क्या बोलूं एंड सडनली इट्स जस्ट गोइंग टू ब्लो अप। आप इतनी ज़बरदस्त फेवरेट है मीडिया की। मैं दिल से बोलती हूँ, दिमाग से नहीं। मैं ये सब सोच समझ के नहीं करती कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा होगा, इसका रिजल्ट वैसा होगा। प्लॉटिंग प्लानिंग मेरे हिसाब में नहीं है और मेरे सिस्टम में नहीं है और मेरे टिड में रहती भी नहीं है। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो रहा सवाल, जो मैं बोलती हूँ, मैं दिल से बात करती हूँ, जो भी बोलती है इस ज़बान में होती है। डॉली जी, आजकल एक नया रवाज आ चुका है यहाँ पर कि लोग जब शोज़ में जाते हैं, रियलिटी शोज़ में जाते हैं, या वैसे भी कभी उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है, तो आजकल गंदी गंदी गालियाँ निकाल देते हैं। ये ट्रेंड तो आपने सेट किया था, लेकिन अभी आपको सभी लड़कियाँ कॉपी कर रही हैं। कॉपी कर रही है, सही माने में अगर कॉपी करे तो अच्छी बात है। अगर गलत में कॉपी करेंगी तो गलत बात है, क्योंकि सच्चाई जहाँ बोलनी चाहिए, जिस तरीके से अगर गाली गलौज अगर होना चाहिए, जिस तरीके से
जो आप बीतती है इंसान के साथ, उस महिला के साथ, उस वुमन के साथ, उस लड़की के साथ, अगर आप जैसी बीतती, मतलब आप बीतती, उनको कई तकलीफ़ें होती, पर्सनल इश्यूज होते हैं, बसों में, ट्रेन में, कहीं किसी ने छेड़खानी कर दी तो जूती निकाल के मारो, डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी हो, मुंडा है, बंदा है, तमीज़ सीखो, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। बट आजकल अब इंडिया में शोबिस की सारी लड़कियां आप जैसी मीठी मीठी बोली बोल रही हैं। आपको लगता है कि मैं मीठी बोल रही हूँ, तो अगर मेरी ज़बान मीठी है तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू टू से अभी तक मेरे शो पे एक भी बीप नहीं आई है और आप मेरे पास बैठी हैं। पर किसको दूं? कोई बचा नहीं है गाली देने के लिए। आप प्यार से भी गाली दे देती हो। तो डॉली जी, यू आर ऑब्वियसली हैप्पीली मैरिड, सो दिस डज नॉट अप्लाई टू यू, बट यहाँ पे काफ़ी यंग लड़कियाँ हैं जो आती हैं, लड़के तक आते हैं जो रियलिटी शोज से फेमस हो जाते हैं और नॉट नेसेसरी कि वो शोबिज़ का करियर फॉलो करते हैं, बट एक और गंदी सच्चाई भी है कि यहाँ पे एक यू नो, आई वॉन्ट टू पुट इट वेरी क्लियरली कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तक होती है। तो विदाउट टेकिंग नेम्स, ये हकीकत है कि नहीं? डिपेंड करता है आप पर, एक इंडिविजुअल पर, वो क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के साथ, या वो क्या करना चाहती है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। और पर मेरे हिसाब से रहा सवाल बॉलीवुड का, इट्स नॉट कंसर्न विद बॉलीवुड एनीवे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, आई एम सेइंग कि कहीं से उनको थोड़ा सा फेम मिल जाता है, हाँ। तो वो ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एंड दे डू गेट अ लॉट ऑफ मनी, यू नो, व्हेन दे इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन। इट्स द फैक्ट ऑफ दिस ट्रेड। कभी कभी सरप्राइजिंग तो लगता है ज़िंदगी में कि हाउ कम देयर इज एवरी यू नो सो एंड सो पर्सन फ्यू मंथ्स बैक कि कुछ नहीं था, सडनली इतने सारे पैसे और बिग कार्स एंड Big flats एंड बिग शोशा थिंग्स एंड दिस एंड दैट, तो क्वेश्चन मार्क तो होता है। पर अपनी ज़िंदगी की दौड़ में सब लोग इतने बिजी रहते हैं कि नोबडी एक्चुअली बॉदर। आजकल कोई किसी के बारे में बात करने में खुद की फुर्सत में नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए इतना मशरूफ़ है इंसान कि उसको फिक्र नहीं और कदर नहीं कि क्या हो रहा है बाजू वाले घर में। पर आजकल आपको लगता है कि कास्टिंग काउचेस बिकम सो नॉर्मल कि एक लड़की अगर रेप भी कह देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? इतने लोग हैं, इतने करतूते करते हैं। हाँ, बात तो करता है कोई नहीं, पीछे पीछे आके बोलता है फलाने डायरेक्टर ने ये कर दिया, फलाने प्रोड्यूसर ने ये कर दिया, उसने मुझे बुलाया, अरे पता है ये आदमी मुझे बुला रहा था, ये डायरेक्टर मुझे बुला रहा था सोने के लिए। अभी ये खुद बोलते हैं। आप लड़कों की बात कर रहे हो या लड़कियों की? आजकल तो जमाना इतना खराब हो गया ना, लड़के में लड़का भी बच नहीं सकता, लड़की भी बच नहीं सकती। आजकल लड़की तो बाद में नंबर 2 में आती, लड़के की बात पहले। आजकल इट्स द टाइम इज वेरी डेंजरस फॉर बॉयज नाउडेज। करेक्ट। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी यू नो योर सन्स फर्स्ट, बिकॉज नाउडेज इट्स जमाना बहुत खराब है। तो डॉली जी, आप गालियों के लिए फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, अब बाकी लड़कियां भी आप ही को कॉपी कर रही हैं और बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं इस चक्कर में। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा ऐसी थी कि कहीं पे आप सॉफ्ट स्पोकन थी? क्योंकि मैं आपकी जब पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ, अभी की भी देखती हूँ, इतनी सॉफ्ट लुक आती है। एंड यू नो, जब आप पतली थी तो एकदम हॉट बॉम्ब थी। नाउ यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट आप हमेशा से गालियाँ निकालती थी कि कहीं पे सर्कमस्टांसेस ने या इंडस्ट्री ने आपको ऐसे बना दिया? जैसे आपने कहा कोई बस में छेड़छाड़ करे तो गालियाँ निकाल दो, डंडे मार दो। एक औरत को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। ना मैं ये मानती नहीं हूँ किसी पे डिपेंड होके आप अपनी ज़िंदगी बिताओ। आप अपनी हिफाजत खुद करना सीखें ज़िंदगी में, तो रब आपकी हिफाजत करता है। तो जब आप घर पे होती हैं या आप गुस्सा कर रही होती हैं या आप हंस रही होती हैं, यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो आप जब गाली निकालती हैं तो आपकी मम्मी, आपके हस्बैंड कैसे रिएक्ट करते हैं? ज़रूरी नहीं कि मैं सुबह उठते ही नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। माँ बहन की चालू हो जाती हूँ या फिर मैं करने लग जाती हूँ। यू गॉट अ बीप, आई बिलीव। 2 beeps. It's just that whenever जब भी दिमाग गर्म होता है, you get angry for certain things, you tend to. नहीं, बट आपके हस्बैंड ने जब पहली बार सुना होगा, उनका क्या रिएक्शन था? बी ऑनेस्ट विद आवर व्यूअर्स। Yeah, he's cool. I mean. अब तो आदत पड़ गई होगी, अब तो कहते होंगे प्लीज हम मुझे लोरी सुनाओ। No, he's so no. The question is, he knows I'm always right. He knows I don't get angry unnecessarily. डॉली जी, आजकल आप बहुत ही डेम्योर हो गई हैं, बहुत ही डोसाइल हो गई हैं, तो कहीं पे आप पॉलिटिक्स में जाने के चक्कर में आपका इमेज तो नहीं क्लीन अप कर रही हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी इमेज क्लीन करने की। आपने जो बिग बॉस में देखी वो मेरी इमेज थी और है और वो रहेगी। मैं किसी के वास्ते और किसी के लिए मैं चेंज नहीं करूँगी अपनी इमेज, इन द सेंस कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। आप अगर मेरे अपने हो तो आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे वैसे ही अपनाओगे। डॉली जी, रिसेंटली जब इलेक्शंस हुई थी और यूपी में वो गवर्नमेंट हार गई, तो वहाँ पर एक पॉलिटिशियन ने एक बात कही थी, आई एम श्योर इट वाज अ जोक। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट हारी है वो इसलिए हारी है क्योंकि लोगों ने डॉली बिंद्रा को शो पर देख लिया था और वो कैसे फूड को कंट्रोल करती थी, तो वहाँ से उन्हें वो एक मुद्दा मिल गया और लोगों को फॉडर स्कैम की याद आ गई। तो उन्हें लगा कि ये गवर्नमेंट जो है हमें खाना नहीं देगी और हमारा फूड कंट्रोल करेगी। तो ये जोक आप पर था, बट आपने तो गवर्नमेंट हिला दी।
अभी तो अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, आई कैन जस्ट से दैट। एंड रहा सवाल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, येस आई एम गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स वेरी सून। एंड विच पार्टी विच विल बी रिवर्टेड बैक टू यू, जैसे जैसे फाइनलाइज हो जाएगा सब कुछ। और वैसे भी मैं ऑफ द कैमरा तो मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ। आजकल ना सारे लोग और एक काम कर रहे हैं, वो लोग आजकल अपने कपड़े उतार रहे हैं, कोई पत्ते पहन रहा है तो कोई फूल पहन रहा है फॉर वेजिटेरियनिज्म। तो आपका कोई आगे वो भी प्लान है फॉर अ सोशल कॉज कि आप कपड़े ना पहने? Are you joking? क्योंकि मुझे पता है जो मेरी कप ऑफ टी नहीं है, जो मैं नहीं करूँगी, पहले नहीं की मैंने शुरुआत में, तो अभी क्या करूँगी? नहीं, लेकिन मैं तो बाकी कॉजेज़ की भी बात बता रही हूँ जो मैंने अक्सर अपने शोज़ पे दिखाया है। जैसे पेज 3 आप इतनी बारिश में आप प्लांट्स लगाने चली गई, आपने काफ़ी पार्टीज़ की ऐसे हेल्प भी की है। तो मैं हमेशा करती हूँ इस बात को मदद, और जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक कर भला तो हो भला, बाकी सब रब रखा। Why do people opt for reality shows instead of movies today? अरे मूवीज हो या रियलिटी शो, सबसे पहली बात ज़माना ख़राब हो गया है क्योंकि बिल और बजट इतने हाई हो गए हैं। तो जहाँ से उसको जल्दी फाय में जितना ज़्यादा जल्दी पैसा दे, तो वो टैलेंट बेचता है और पैसे आते हैं। तो रियलिटी शो में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। कुछ आर्टिस्टों को, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ऑल्सो डिपेंड्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी एक्टर और एवरी इंडिविजुअल गेट दैट सेम काइंड ऑफ अ मनी। Presenting the almost famous. जितने भी रियलिटी स्टार्स हैं, जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है वो अक्सर आपको फ़ोन करके आपके शोल्डर्स पर रोते हैं, आप उन्हें गाइडेंस देती हैं, आप एक किस्म की उनके लिए काउंसलिंग सिस्टम। हाँ, मैं एक खोल रही हूँ, एक एनजीओ और एक ऐसा ब्यूरोक्रेट खोल रही हूँ कि जहाँ मैं लोगों की, खास करके औरतों की मदद करना चाहूँगी। और मैं वो ताकत रखती हूँ मदद करने की और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मुझे मालूम है। और मैं ये करूँगी क्योंकि मुझे यूएसए से, लंदन से, अमेरिका से, सब जगह से फ़ोन आए हैं। एंड दे वांट टू जॉइन हैंड्स विद मी टू डू ओपन दिस इन कपल ऑफ प्लेसेस इन माय नेम, एंड दे वांट मी टू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द अब यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन द रियलिटी स्टार्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पास आते हैं? वैसे भी मेरे पास लोग अगर आते हैं तो अगर कुछ मदद करते हैं मेरे से, अगर जो हो सकता है मैं कर देती हूँ। आई बिलीव इन दैट। डॉली जी, आप जितना रियलिटी स्टार्स को जानती हैं अंदर बाहर, शायद कोई भी नहीं जानता है। मैं जब आपसे कई बार बात करती हूँ तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं जो रियलिटी स्टार्स के साथ होंगी या जो करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड देयर माइंड। तो आपको लगता है कि आपको सलमान खान के साथ ये रियलिटी शोज़ जैसे करते हैं वो को होस्ट करना चाहिए कि आप बता सकेंगे कि अब ये जान के लड़ने वाला है या ये उसको मारने वाली है या अभी एक गाली का टाइम आ गया है? I would love to be with भाई। Having a show with भाई, it's gonna be beautiful और मुझे बड़ा मजा आएगा। और अंदर की बातें तो मैं जानती हूँ। डॉली जी, आपने पहले मूवीज़ की हैं, आगे आपका बॉलीवुड में क्या प्लान है? मूवीज ऑफ कोर्स, और ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे बनानी है फिल्म। येस, आई वुड लव टू कि कोई स्क्रिप्ट कोई ऐसी हो स्ट्रॉन्ग वुमेन पावर को लेते हुए, और कोई ऐसी कोई सीरियस मैटर को लेते हुए। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कॉमेडी करती हूँ तो मेरे अंदर वो नहीं है कि मुझे एक वो ऐसा एक अवार्ड विनिंग रोल करना है जिसमें मैं अवार्ड लेके जाऊँ, और सीरियस मैटर रोल होए जिसमें कि मैं एक दिलों को छू जाऊँ, उन औरतों के, उन जनता के, उन देश में जितने लोग हैं उनके दिलों को छू जाऊँ। ऐसा एक कैरेक्टर मैं करना चाहती हूँ कि वो फायर होवे। फायर ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्लैमर बन के फायर बनूँ, या फिर मैं डॉन बन के फायर बनूँ, या फिर मैं वैम्प बन के फायर बनूँ। फायर ये है कि दिलों को छूने वाली बात, जो दिल छू जाए बात, एक हकीकत, एक ऐसा रोल, एक वेरी नेचुरल काइंड ऑफ रोल। मैं आपको सीरियस इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। क्यों? आप हंसना बंद ही नहीं करती हैं, ना हंसाना बंद करती हैं। नहीं, वो ऐसी आदत से मजबूर हूँ। आई एम अ फन फ्रॉलिक पर्सन, और घर पे भी मेरी आदत है, सुबह उठते ही मेरा मस्ती मजाक चालू हो जाता है, जोक्स वगैरह, डांस करना नॉन स्टॉप। आई एम डांसिंग एट होम। और ऐसा नहीं है यहाँ पर डांस करके दिखाएंगे आज? आपने खाली बिग बॉस में देखा मुझे डांस करते। घर पे म्यूजिक चालू होता है तो मैं वैसे ही डांस करती हूँ, एंड आई लव डांसिंग। और तो भी कुछ होता नहीं है। डॉली, आपका ये जो लाफ्टर है, आपकी ये जो हंसी है, बिल्कुल ट्रेडमार्क बन चुकी है कि आज अगर हम ये हंसी सुनेंगे तो हमें पता है कि डॉली बिंद्रा यहाँ पर आ गई हैं। तो आपने शुरुआत में तो ये हंसी, ऑब्वियसली आप हंसती थी तो हमें ये हंसी सुनाई देती थी। अब आपको लगता है कि कहीं पे इतना ट्रेडमार्क बन गया कि अगर हंसी ना भी आए तो आप हंस जाती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हंसी आएगी तो ही हंसूंगी, अब हंसी नहीं आएगी तो कहाँ से हंसूंगी। आपकी पहचान बन चुकी है ये लाफ्टर, तो मे बी आप कई बार फॉर स्पेशल इफेक्ट्स हंसती हैं। पहचान के लिए मैं क्यों करूँगी?
जब अंदर से हंसी नहीं आ रही तो उस हंसी को हंस के क्या फ़ायदा। तो आपको इतनी हंसी आती है? आती है, बहुत आती है बहुत आती है। कुछ कुछ बातों में आती है, कुछ कुछ चीज़ें देख के आती है, कुछ कुछ लोगों की करतूतों पे आती है, कुछ कुछ लोग अपने आप को जब ही ओवर स्मार्ट समझते तब आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हंसी ऐसी चीज़ है, परमात्मा कहता है हंसे रहा करो। डॉली, आजकल एक हकीकत ये भी है कि लोग प्रेफर करते हैं रियलिटी शोज इंस्टेड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि पैसा जल्दी आता है एक तो, बट और भी अदर रीजंस भी हैं। लेकिन रियलिटी शोज के लिए आपको क्यों लगता है इतनी ऑब्सेशन क्यों हो गई है? व्हाई डू पीपल ऑप्ट फॉर रियलिटी शोज इंस्टेड ऑफ मूवीज टुडे? अरे मूवीज हो या रियलिटी शो, सबसे पहली बात ज़माना ख़राब हो गया है क्योंकि बिल और बजट इतने हाई हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने हाई अप हो गए हैं कि हालात बुरे हो गए हैं। बजट हाई हो गया, आलू टमाटर के भाव ज़्यादा हो गए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कहूँगी और अभी भी कहती आ रही हूँ। तो खाली कहने के लिए सब कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, सोने के भाव बढ़ गए हैं, तो हर चीज़ में बढ़ोतरी इतनी हो रही, तो इंसान सोचता नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इंसान सोचता मैं कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ से उसको जल्दी फाय में जितना ज़्यादा जल्दी पैसा दे, तो वो टैलेंट बेचता है और पैसे आते हैं। तो रियलिटी शो में पैसे ज़्यादा मिलते हैं कुछ आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ऑल्सो डिपेंड्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी एक्टर और एवरी इंडिविजुअल गेट दैट सेम काइंड ऑफ अ मनी। इट्स नॉट दैट एट ऑल कि सभी को मिलता है। तो रहा सवाल फिल्म का, और फिल्म बनने को टाइम मिलती है उसकी। आपके साथ दो फ़ायदे हो जाते हैं। टीवी में फ़ायदा ये है, टेलीविज़न में आज की तारीख में काम करो और ख़ुद को अपने आप को देखो तुरंत, और उसके पैसे भी आपको मिलते हैं और आप अपने काम को भी देख सकते हैं। दो फ़ायदे। फिल्म करते हैं आपकी फिल्म बनने को समय लगती है क्योंकि डेट्स के हिसाब से, गाने के हिसाब से, लोकेशन के, अब टेक्निकली ये वो छोटे होते हैं। यहाँ पे रोल आपके हाथ में, आपने जितनी मस्ती कर दी उतनी ज़्यादा फुटेज आपको मिल गई। इट टेक्स टाइम फॉर बिरयानी पकने को। दम बिरयानी में पकती है, ये जल्दी पक जाती है बिरयानी। और वहाँ पे फिर भी रोल छोटा सा होता है जो डायरेक्टर के हाथ में होता है। यहाँ पे आपकी हरकतों पे, आपकी करतूतों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोमिनेंस मिल रहा है। सो द रियलिटी शो पीपल मस्ट हैव प्रेफर, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पैसा इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको मिलता है। अच्छा, what say about this? Oh boy, I love this outfit, yeah. It's my favorite. Presenting the Almost Famous! तो डॉली जी, आज आप यहाँ पे बहुत ही तैयारी करके शो के लिए आई हैं। आप बहुत ही खूबसूरत, कई नॉटी कपड़े लेके आई हैं, फर्स एंड एवरीथिंग। एंड वो साइड डॉली की किसी ने देखी नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं आपको सलवार कमीज़ में या इंडियन कपड़ों में। उन्हें नहीं पता कि आप कितनी नॉटीली ड्रेस हो सकती हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा आपका वार्डरोब दिखाएं। वेलकम, चलिए प्लीज। No, you don't like it? Oh, what say about this? Oh boy, I love this outfit, yeah. It's my favorite. I love tiger print. Nahi na? See this. This? I love the red color. It looks so beautiful, yeah. तो डॉली जी, हम आपको जीप में गले में हार डालते हुए ऐसे नेता की तरह वेव आउट करते हुए कब देखेंगे? आपने हाल ही में मुझे पंजाब में देखा होगा और पंजाब के लोगों ने यही समझा कि डॉली जी खड़ी हो रही हैं। आई मीन मैं खड़ी हो रही हूँ और उनको लगा कि सब लोग मुझे वोट करने तैयार थे। तो ये गलती मेरी हो गई। इस टाइम मुझे एक्चुअली टिकट ले लेनी चाहिए थी, तो बहुत जल्दी। वेल, तो आप जीप से तो हमें ऐसे ऐसे वेव आउट करेंगी, बट फॉर नाउ आई एम सेइंग बाय बाय टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, लवली मीटिंग यू सिमी जी। चक दे फट्टे। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Hi, this is Simi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3, Tantalize and Almost Famous.